प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं जगह खुद ब खुद चर्चा में आ जाती है। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और श्री कृष्ण के जलमग्न द्वारका नगरी तक पहुंचकर वहां पूजा पाठ किया। पीएम ने अपने इस एक्सपीरियंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि अब वायरल हो रही हैं। लोग इंटरनेट पर द्वारका नगरी के बारे में सर्च कर रहे हैं। इंटरनेट की भाषा में कहें तो ये एक कीवर्ड बन गया है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिस जगह पर पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की उस जगह का इतिहास क्या है। जलमग्न द्वारका नगरी को लेकर दो तबके हैं, एक वो जो इसे काल्पनिक बताते हैं और दूसरा वो जो पौराणिक ग्रंथों का हवाला देते हुए इसके अस्तित्व को साबित करते हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का मेंशन महाभारत, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अलग अलग खंडों में भी किया गया है। द्वारका नगरी को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। शुरुआत करते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व से और उसके बाद अभी तक तमाम एजेंसियों और वैज्ञानिकों को क्या क्या सबूत मिले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। संस्कृत में द्वारका का मतलब है एक ऐसा शहर जिसके कई द्वार हो, यानी कई दरवाजे हो। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यहाँ मेजरली यादवों का निवास था। आपको बता दें कि फिलहाल हम उस द्वारका की बात कर रहे हैं जिसके बारे में माना जाता है कि वो अब अरब सागर में डूबी हुई एक नगरी है। इस द्वारका के अलावा गुजरात में एक द्वारका नाम का शहर भी है। ऐसा कहा जाता है कि जलमग्न हुई द्वारका नगरी को खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन ये पूरा साम्राज्य समुद्र में समा गया। द्वारका का इतिहास रहस्यमय है। पौराणिक किताबों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन ली और विश्वकर्मा की मदद से द्वारका नगरी बसाई। कैसे समुद्र में डूबी द्वारका नगरी? द्वारका नगरी को लेकर कई कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों की हार हुई तो अपने 100 पुत्रों की मौत से आहत गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। श्राप ये था कि जिस तरह महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का वंश खत्म हो गया था, वैसे ही श्री कृष्ण का यादव वंश भी खत्म हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। द्वारका में बसे यादवों का आपस में ही युद्ध होने लगा। द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। सभी यदुवंशी धीरे धीरे आपस में लड़ते हुए मरते गए। इन सब के बीच श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन की ओर चले गए। घूमते घूमते वो एक जगह पर जा बैठे। तभी एक शिकारी का बाण आकर उनके पैर में लग गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन को इस बारे में पता चला तो वो बहुत उदास हुए। वो श्री कृष्ण के बेहद ही करीबी थे। अर्जुन ने द्वारका में जाकर लोगों से हस्तिनापुर चलने के लिए कहा और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोगों को वहां से लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके नगर छोड़ते ही द्वारका शहर समुद्र में समा गया और कहा जाता है कि यही समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई। समुद्र देव ने जो जमीन दी थी उन्होंने वो वापस ले ली। YouTube की तिजोरी में तो कई वीडियोस ऐसे भी हैं जो एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देती हैं। इन थ्योरीज के मुताबिक खोई हुई द्वारका नगरी पर किसी उड़ने वाले जहाज ने, या आसान भाषा में कहें तो एलियंस ने हमला किया था। इस हमले में द्वारका नगरी तहस नहस हो गई थी। डूबी हुई द्वारका नगरी के सबूत। 1960 के दशक में लोगों का इंटरेस्ट कहानियों पर डिपेंड होने की बजाय एविडेंस की तरफ ज्यादा रहा। प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो समुद्र में बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे, उनकी नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मिडिल में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने की कोशिश हुई। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यहाँ खुदाई की। इस एक्सकावेशन में पता चला कि इस जगह पर करीब 2000 साल पहले लोग रह चुके हैं। 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के घड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जागी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी यानी कि NIO की लेबोरेटरी विच इज अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने द्वारका को ढूंढने के लिए एक स्पेशल खोज की थी।
इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर शीला त्रिपाठी, जो कि 1988 से NIO टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि अंडर वाटर खुदाई के दौरान उन्होंने लगभग 200 पत्थर के एंकर, पत्थर संरचनाएं, पत्थर की मूर्तियां, छोटे छोटे टुकड़े और कई सारी और चीजें पाई। रिसर्च में हड़प्पा सभ्यता के जमाने के अवशेष मिले। उन्होंने आगे कहा कि कई स्कॉलर्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता महाभारत काल की है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के अनुसार ASI के आलोक त्रिपाठी का कहना है कि NIO की जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसमें क्लैरिटी काफी कम थी। ASI ने साल 2005 और 2007 में पहली बार एक बड़े पैमाने पर खुदाई की। इस बार की रिसर्च आलोक त्रिपाठी के अंडर में की गई थी। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई, फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कॉलम जैसे चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई चीजें पाई गई, जिससे ये साफ हो गया कि द्वारका नगरी एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर हो सकता था। खुदाई के दौरान 19 मीटर की गहराई में स्थित 4 भवनों की पहचान भी की गई, जिसमें मंदिर, भवन और घर जैसे आकार मिले। आज की द्वारका नगरी करंटली द्वारका एक तटीय शहर है जो कच्छ के खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो अरब सागर के सामने है। ये शहर कृष्ण तीर्थ यात्रा मार्ग का हिस्सा है, जिसमें वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और पुरी शामिल है। और यहाँ 13वीं सदी के द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण भगवान से जुड़ी कथाओं में शामिल अन्य कई स्थान हैं जो सौराष्ट्र के तट पर फैले हुए हैं। बहरहाल रिसर्च जारी है, जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन द्वारका नगरी यानी कि जलमग्न हुई द्वारका नगरी के बारे में इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली उसे सुनकर आपकी क्या राय बनी है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।